जय श्री राम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। देखिए, कथा यहाँ तक आ पहुँची है कि प्रभु ने दूसरी बार माता को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। माँ हतप्रद है, माँ बार बार विनय करती है और एक चीज माँ ने मांग ही लिया। बार बार कौशल्या विनय करहि कर जोरी, अब जनि कब हूँ व्यापे प्रभु मोई माया तोरी। कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे एक चीज मांगती हूँ, ये जो आपकी माया है ये कभी प्रभु मेरे ऊपर नहीं व्यापे। मतलब मैं माया का शिकार प्रभु मैं नहीं हूँ, ये वर दीजिए। बाल चरित हरि बहु विधि किन्ना, अति आनंद दासन कह दिना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। कुछ दिन बीतने पर कुटुंबियों सहित सभी को इन्होंने सुख दिया। अब देखिए, यहाँ तक कथा आ चुकी थी। हम अगला आपका 202 दोहा का श्लोक नंबर, ये यहाँ से शुरू होगी कथा आज की। चूड़ा करण किन्न गुरु जाई, विप्र पुनि दक्षिणा बहु पाई। देखिए, चूड़ाकरण क्या होता है? हमारी सनातन संस्कृति का 16 संस्कारों में से, जैसे गर्भाधान संस्कार होता है, विद्यारंभ संस्कार होता है, तो उसी तरह से चूड़ाकरण संस्कार है। चूड़ाकरण संस्कार क्या होता है कि शिशु का जो पहला बाल होता है उस बाल को उतारना, ये या मंदिर में या घर में होता है। जो फर्स्ट बाल होता है उसी को मैंने विधि विधान से नियम पूर्वक बच्चे को जो पहला बाल होता है उसको हटाना, यानी मुंडन करना। तो मुंडन को संस्कार होता है, वही चूड़ाकरण संस्कार कहा जाता है। तो चूड़ाकरण किन्ने गुरु जाई, गुरु ने चूड़ाकरण किया, यानी उनका मुंडन संस्कार किया गया। विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। देखिए, विप्रन मैंने ब्राह्मणों ने, पुनि मैंने फिर से, दक्षिणा बहु पाई, बहुत से दक्षिणा पाया। एक बार दक्षिणा तो जन्म के समय पाया था, और फिर एक संस्कार हुआ उसमें पाया, अभी बहुत सारा। विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। अब आगे देखिए। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्यों सुकुमारा। परम मनोहर चरित अपारा, परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्यों सुकुमारा। चारों सुकुमार जो है बड़ा ही परम और मनोहर चरित करते फिरते हैं। मन कर्म बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। देखिए क्या कह रहे हैं, मन कर्म वचन अगोचर जोई। जो मन कर्म और वचन से अगोचर है, यानी इस इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता है, यानी गोचर नहीं, जो दिखाई नहीं देता है। दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई, वही प्रभु आज दशरथ के अंगने में विचर प्रभु सोई, विचरण कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं तुलसीदास, मन कर्म वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। भोजन करत, भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाचा। वे बाल समाज को त्याग कर नहीं आना चाहते हैं, यानी अपने समाज में प्रभु जो खेलते हैं उसको छोड़कर भोजन करने के लिए दशरथ जी के बुलावे पर नहीं आना चाहते हैं। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पर आई। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पर आई। जब कौशल्या बुलाने जाती है, कौशल्या जब बोलन जाई बुलाने जाती है, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पर आई, तब प्रभु ठुमुक ठुमुक कर भागे चले आते हैं। निगम नेति शिव अंत न पावा। निगम ने नेति, यानी इतना ही नहीं, कोई मेरी सीमा नहीं है। निगम नेति शिव अंत न पावा, न निगम ने और न ही शिव ने इसकी जिसका अंत पाया हो। ताहि धरे जननी हठी धावा, ताहि धरे जननी हठी धावा। उसको पकड़ने के लिए जननी माँ जो है दौड़ती है। सोचिए, जिसका पार वेद और शिव दोनों नहीं पा सके, उसको ताहि धरे जननी हठी धावा, वह जननी उसको हठपूर्वक दौड़ती है पकड़ने के लिए। धूसर धूरी भरे तनुआए, भूपति बिहसी गोद बैठाए।
धूसर धूरि भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। धूसर धूरि भरे तनु आए, शरीर में धूल लपेटे हुए आए। भूपति बिहसी गोद बैठाए, और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई। भाजी चले किलकत मुख, दधि ओदन लपटाई। भोजन करत चपल चित, भोजन करते हैं पर चित चंचल है। भोजन करत चपल चित, चित चंचल है। इत उत अवसर पाई, अवसर पाकर मुंह में दधी भात लपटाए। किलकारे माले, इधर उधर फिरते हैं। भाजी चले किलकत मुखु, दधी ओ लोदन लपटाए। मुख में दही लपटा के और किलकत करते हुए इधर उधर चलते हैं। आप आगे देखिए। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद से शंभु श्रुति गाए। बाल चरित अति सरल सुहाए। श्री रामचंद्र जी की जो बाल चरित है वो काफ़ी भोली है, काफ़ी सरल है। बाल चरित अति बने अत्यधिक, सरल सुहाए, काफ़ी सरल है, भोली है। सारद शेष शंभु श्रुति गाए, जिसका कौन गाते हैं? शारद माँ सरस्वती। शेष, शेष शंभु भगवान शिव जी, और श्रुति वेद गाते हैं। जिसको सरस्वती, शेष जी, शंभु और वेद गाते हैं। जिनकर मन इन सन नाही राता, ते जन वंचित किए विधाता। जिनकर मन इन सन नहीं आगराता, जिसका मन, जिनकर मन इन सन नहीं राता, जिसका मन इनके चरणों में नहीं लगता है। ते जन वंचित किए विधाता, विधाता ने उन्हें वंचित कर दिया कि ये मनुष्य नहीं है। अगर आपको भगवत प्रेम नहीं है, अगर श्री हरि के चरणों में प्रेम नहीं है, तो विधाता के अनुसार आप जो है भाग्यहीन है, आप मनुष्य नहीं है। भये कुमार जब ही सब भ्राता, दिन जनेऊ गुरु पितु माता। भये कुमार जब ही सब भ्राता, भये कुमार जब ही सब भ्राता, दिन जनेऊ गुरु पितु माता। देखिए अब दूसरा संस्कार हो रहा है। वहाँ मुंडन संस्कार हो गया, चूड़ाकरण संस्कार हो गया। भये कुमार जब ही सब भ्राता, दिन जनेऊ गुरु पितु माता। जनेऊ उसके बाद होता है, जब बड़ा हो जाता है। जो ही सब भाई कुमार अवस्था में हुए। भये कुमार जब ही सब भ्राता, दिन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु, पिता और माता ने उन्हें जनेऊ दिया। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो बताइए ना, जो सारी विद्याओं का ज्ञाता हो, जहाँ सारी विद्याओं का सागर हो, वो पढ़ने गए हैं। क्योंकि लीला कर रहे हैं प्रभु, तो सब तो करेंगे ही। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। एकदम थोड़े ही समय, अल्प काल विद्या सब आई, सब विद्या उनको आ गई थोड़ा ही समय। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। गुरु गृह, गुरु वशिष्ठ के यहाँ गए पढ़न रघुराई, भगवान श्री राम पढ़ने गए। अल्प काल विद्या सब आई, उनको अल्प काल में सारी विद्या आ गई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुण शीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, मैंने जाकी सहज श्वास, जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, श्रुति चारी, चारों वेद। सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी, वे भगवान पढ़े यह बड़ा कौतुक है, अचरज है, ये तो समझ में नहीं आता है। विद्या विनय निपुण गुण शीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। विद्या विनय गुण और शील में बड़े निर्गुण हैं, और सब राजाओं की लीलाओं के खेल खेलते हैं। करतल बाण धनुष अति सोहा, करतल बाण धनुष अति सोहा, हाथों में बाण और धनुष काफी शोभा देते हैं। देखत रूप चराचर मोहा, और चराचर सभी मोहित हो जाते हैं ये रूप देख के। जिन बिथनी बिहरही सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। जिन बिथनी बिरही सब भाई, वे सब भाई जिन गलियों से खेलते हुए निकलते हैं। जिन बिथिन बिहरही सब भाई, थकित होई सब लोग सुहाई। उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं, ठिठक कर रह जाते, देखते ही रह जाते हैं। कौशलपुर बासी नर नारी वृद्ध अरुबाल,
प्राण होते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर वासी नर नारी बुद्ध अरुबाल, प्राण होते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर वासी नर नारी समृद्ध अरुबाल, प्राण होते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बोलाई, बन मृगया नित खेल ही जाई। पावन मृग मारे जे जानी, दिन प्रति नृप देखा वही आनी। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, अपने भाई को सखा को साथ में बुलाकर, संग ले ही बुलाई बुलाकर, बन मृगया नित खेल ही जाई, बुलाकर नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। पावन मृग मारे जे जानी, मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं। दिन प्रति नृप देखा वही आनी, और आके राजा को दिखाते हैं कि देखिए हमने जो है इसकी शिकार किया है। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सिरलोक सिधारे। देखिए, ते तनु तजी सुरलोक सिधारे। जो मृग राम बाण के मारे, जो मृग श्री राम के बाण से मारे जाते हैं, ते तनु तजी सुरलोक सिधारे, वे शरीर को त्याग कर सीधा देवलोक सुरलोक सिधार जाते हैं, चले जाते हैं। अनुज सखा संग भोजन करे, मातु पिता आज्ञा अनुसरे। अनुज सखा संग भोजन करे, छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं प्रभु। मातु पिता आज्ञा अनुसरे, और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। देखिए, जो सुत माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता हो, उस सुख में माता पिता को बड़ा कष्टप्रद महसूस होता भैया। इसलिए कोशिश करना चाहिए हर माता पिता को और हर सुत को कि आपसी रिलेशन को इतना मजबूत रखें ताकि दूसरे देखने वाला सोचे कि हाँ, रियली ये पिता पुत्र का संबंध है, ये माता पुत्र का संबंध है, ये माता पुत्री का संबंध है। जय विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करहि कृपा निधि सो ही संजोगा। देखिए, जेहि विधि सुखी हो ही पुर लोगा, जेहि विधि सुखी हो ही पुर लोगा। जिस विधि से पुर के लोग यानी शहर के लोग, नगर के लोग खुश होते हैं, करहि कृपा निधि सो ही संजोगा। वही संजोग, वही लीला कृपा निधि करते हैं। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपू करहि अनुजन समुझाई। वेद पुराण सुनहि मन लाई, वेद पुराण को मन लगाकर सुनते हैं। आपू कहीं अनुजन जाई, और अपने स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। देखिए, लोग पूछते हैं सवाल कि सुबह क्या करना चाहिए, तो मैं डंके की चोट में कहता हूं कि सबसे पहले जो रघुनाथ जी करते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। क्या करते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं, नावहि माथा। आयसु मांगी करहि पुर काजा, आयसु मांगी आज्ञा मांग कर करहि पुर काजा। पूरे नगर का काम क्या करते हैं? आज्ञा मान कर करते हैं। देख चरित हर्षई मन राजा, और राजा इनका चरित्र देख के हर्षित हो जाते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आयसु मांगी करहि पुर काजा, देख चरित हर्षई मन राजा। व्याकवल अकल अनि अज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। व्यापक, जो व्यापक है, अकल निर्वय है, अनि इच्छा रहित है, अज अजन्मा है, निर्गुण है, तथा जिनका जो नाम है, नाम न रूप है। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। और भक्तों के हित के लिए विभिन्न प्रकार के अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र वन में शुभ आश्रम पवित्र जानकर बसते हैं।
जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारिच सुबावहि डरही। देखत जग निशाचर धावहीं, करही उपद्रव मुनि दुख पावहीं। जहाँ विश्वामित्र मुनि जो अपने तप बल से राजा से मुनि हो गए हैं, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करें, जहाँ मुनि जप यज्ञ करते हैं, योग करते हैं, अति मारिच सुबाहु डरही, और मारिच और सुबाहु से बड़ा डरते हैं। देखत यज्ञ निशाचर धावहीं, जैसे ही यज्ञ शुरू करते हैं विश्वामित्र, निशाचर दौड़ता है। करही उपद्रव मुनि दुख पावहीं, और इतना उपद्रव करता है कि मुनि दुखी हो जाते हैं। अब देखिए कथा क्या होता है कि इस यज्ञ से त्राण दिलाने के लिए, सुबाहु और मारिच से मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु क्या करते हैं, आगे की कथा देखते हैं हम लोग। जय जय सिया राम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।